तो कुछ एग्जाम्पल, फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट। एक साथ आंसर बताओ, अलग अलग बताओगे तो देख नहीं, सबका चेक नहीं हो पाएगा, इसलिए बेटर ये रहेगा कि 5 आंसर एक साथ दो। थोड़ा टाइम ले लो, बट 5 आंसर एक साथ दो। OH पे चार्ज लेना है -1। OH पे चार्ज लेना है -1। OH -1 होता है, OH पे चार्ज -1 होता है। रोहन का आंसर आया, सही है सही है सही है। और एक हमें चौथा गलत लग रहा है कि सही है, और पांचवा भी सही है। चौथा में शरणवी, -2 सही है। बाकी स्टूडेंट जल्दी सब करो। तनुजा +8, पहला वाला तो गलत कर दिए तनुजा, दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा भी सही है, पांचवा भी सही है, पहला वाला गलत हो गया तुम्हारा। तनिषा, पहला वाला सही है, दूसरा वाला भी सही है, तीसरा वाला भी सही है, चौथा वाला थोड़ा गलत हो गया, पांचवा वाला सही है। विदिता, सिद्धि, निहारिका, प्रज्वल, औधित, अर्कज। चलो देखो, फर्स्ट हम निकालेंगे कैसे? ZnSO4, जिंक पे मान लेंगे X है, सल्फेट पे चार्ज होता है -2। एक साथ चार्ज लेंगे, अलग अलग सल्फर और ऑक्सीजन पे नहीं लेंगे, एक साथ लेंगे। -2 इक्वल टू कोई चार्ज नहीं है 0, X इक्वल टू +2, तो Zn पे ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो गया। MgOH होल ट्वाइस, MgOH होल ट्वाइस, Mg क्या लेंगे X, OH पे चार्ज होता है -1, 2 OH है तो -2 हो जाएगा, X इक्वल टू हो जाएगा +2। NH3, X
-3। एक हाइड्रोजन पे चार्ज +1 होता है, 3 हाइड्रोजन पे +3 हो जाएगा। गलत हो गया, +3 होगा ना। KHSO4 माइनस, तो सल्फर पे निकालना है, X हाइड्रोजन पे +1, पोटेशियम पे +1 और 4 ऑक्सीजन है तो -8 है, इक्वल टू -1, क्योंकि चार्ज -1 है। ये हो जाएगा x -6 इक्वल टू -1, इधर जाएगा तो -1 + 6, x इक्वल टू +5। सही है। नेक्स्ट है K2SO4। K2SO4 सल्फर का निकालना है, x ऑक्सीजन पे -8 है और पोटेशियम में +2, एक पोटेशियम में +1, 2 पोटेशियम में +2, एक ऑक्सीजन में -2, 4 ऑक्सीजन में -8 इक्वल टू 0, x इक्वल टू हो गया +6। तो बहुत जने का सही भी है। मिथ NH3 का 0, हाँ NH3 जब आएगा तब 0 लेंगे ना। हमसे पूछा गया नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन में पूछा गया है ना, नाइट्रोजन का निकालेंगे, NH3 का नहीं पूछा गया है ना, पूछा गया है नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन का निकालना है ना। देख लो, इसमें कोई डाउट है तो बोलो। किसी को 5 क्वेश्चंस में डाउट है? नोट डाउन कर लिए सबने? ओके, चलो अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। इससे पहले 2-3 पॉइंट और लिख लेंगे हम। तो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने के पहले ऑक्सीडेशन स्टेट में हम कुछ लिखेंगे। अभी क्या लिखेंगे? तो नोट डाल के लिखना, राइट डाउन नोट्स लिखो। Any element found in natural state or free state has zero oxidation state, has zero oxidation state। एग्जाम्पल, अब देखो कोई भी तुमसे एलिमेंट दिया जाए, सोडियम, कॉपर, जिंक, आयरन, कोबाल्ट, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कोई भी पीरियोडिक टेबल का एलिमेंट दे दिया जाए, ये फ्री स्टेट में है, मतलब ये किसी के साथ कंबाइंड में नहीं है। ये सब कंबाइंड कहने का मतलब क्या हुआ? अगर मैं Na2O लिख दूं तो ये सोडियम कंबाइंड में है, लेकिन ये कंबाइंड में नहीं, फ्री है, ये किसी के साथ इसका अटैचमेंट, हाँ जिसका पूछा जाएगा उसको अंडरलाइन किया जाएगा या नाम लेगा कि उसमें उसका निकालो, कॉपर सल्फेट में कॉपर का निकालो। तो ये इसको कंबाइंड स्टेट बोलते हैं। इससे मान लो कॉपर है तो कॉपर ऑक्साइड, तो ये कंबाइंड स्टेट में ऑक्सीजन के साथ, लेकिन ये कॉपर कंबाइंड में नहीं है। तो पीरियोडिक टेबल का कोई भी अगर एलिमेंट लिखा जाए और वो फ्री स्टेट में हो, मतलब वो कंबाइंड नहीं है, केवल एलिमेंट लिख दिया जाए, तो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है। इट हैज 0 ऑक्सीडेशन, क्योंकि ये कंबाइंड में होगा तब इस पे चार्ज क्रिएट होगा। जब तक कंबाइंड में नहीं है तो चार्ज क्रिएट
नहीं होगा। हम ये नहीं बोलेंगे कि सोडियम पे सर आपने तो +1 लिखवाया था, तो वहां लाइन जाके पढ़ोगे तो मैं लिखवाया था व्हेन इट विल बी इन कंबाइंड स्टेट। हम कुछ दिन पहले हमने सोडियम में +1 लिखवाया था, तो वो वहां लाइन में मैं ये भी लिखवाया था व्हेन इट विल बी इन कंबाइंड स्टेट, यानी जब वो कंबाइंड स्टेट में होगा तब ऐसा होगा। फ्री स्टेट में है केवल बस उसका कोई भी एलिमेंट से अटैचमेंट नहीं है उसका, तो वो फ्री स्टेट कहलाएगा और फ्री स्टेट में 0 होता है। दूसरा है नेचुरल स्टेट। नेचुरल कहने का मतलब जैसे मान लो फ्लोरीन हुआ, क्लोरीन हुआ, ब्रोमीन हुआ, आयोडीन हुआ, हाइड्रोजन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, इनके ऊपर चार्ज 0 होगा। ये है नेचुरल एग्जिस्टेंस। अब जैसे ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में मिलता है, नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में मिलता है, हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में मिलता है, तो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 माना जाएगा। तो जो नेचुरल एग्जिस्टेंस होता है वो उनका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 माना जाएगा। अब ये मत समझना क्लोरीन का ये सर NaCl में 0 पकड़ेंगे क्या, सर MgCl2 में 0 पकड़ेंगे क्या, नहीं, ये नेचुरल में नहीं, ये तो कंबाइंड स्टेट में है। समझ में आया क्या? ये मत सोचना कि Cl2 केवल ऐसा रहेगा तब कहलाएगा, ये Cl2 का मत समझ लेना, ये तो कंबाइंड में, तो नॉर्मल जैसे सिखाया हूं वैसे करना है आपको। सेकेंड बात, पॉइंट नंबर 2, अभी तक हम हाइड्रोजन को +1 लेते आ रहे हैं, लेकिन जब हाइड्रोजन when hydrogen is combined with metal, यानी जब हाइड्रोजन मेटल से कंबाइंड होगा देन we have to take charge on -1 ऑन हाइड्रोजन। देखो अभी तक तुम हाइड्रोजन पे क्या लेते आ रहे हो, +1, लेकिन अगर मान लो मेटल के साथ अटैच है जैसे सोडियम हाइड्राइड, तो इस केस में आप हाइड्रोजन को -1 लोगे क्योंकि सोडियम मेटल है, ठीक है। MgH2, इस केस में हाइड्रोजन को -1 लोगे, सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड, इस केस में आप हाइड्रोजन को -1 लोगे क्योंकि ये सब मेटल है, ये मेटल है। तो मेटल के साथ जब अटैच होगा तो हाइड्रोजन को आपको -1 लेना है, ये मेटल है, ये मेटल है, इस केस में हाइड्रोजन -1 होगा, यहाँ -1 × 2 हो जाएगा। बाकी केसेज में जब अभी तक जितना भी लेते आ रहे हो सब में हाइड्रोजन को +1 लेना है एक्सेप्ट जब वो मेटल के साथ अटैच होगा, यानी जब मेटल के साथ अटैच होगा तो आपको -1 लेना है। When it will be attached with metal, then we have to take minus charge. क्लियर? मेटलवाइड के याद नहीं रखना, मेटलवाइड को जितना निकाला जाएगा मेटल के साथ, मेटलवाइड के साथ भी माइनस लेंगे, केवल मेटल के साथ केवल मेटलवाइड के साथ प्लस ही लेंगे, मेटल के साथ केवल हम माइनस लेंगे, ठीक है। अब ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब ध्यान दो, अब ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद हम आते हैं
किसका डाउट है? रोहन का। रोहन का डाउट है, क्या डाउट है रोहन? FeH2O5NO और यहाँ है SO4 पे, SO4 पे। इसमें हमें आयरन का निकालना है। देखो कैसे निकालेंगे। आयरन का मान लो X, वाटर पे लिखवाया था मैं 0 होता है, NO पे +1 लेना है, यहाँ पे NO पे यहाँ +1 लेना है, लिख के दिया है वो। और सल्फेट पे इस पे -2 लेना है, =0, X = हो जाएगा +1। इसको ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, इसको ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। आयरन को X मान लो, वाटर पे 0 होता है, NO पे चार्ज एक ही साथ लेंगे, +1 लेंगे। ये स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सल्फेट में -2 होता है, =0 लिखो, X1 आ गया। समझ में आ गया रोहन? चलो अभी ऑक्सीडेशन स्टेट में NO पे 0 होता है, लेकिन इस केस में ये एक्सेप्शनल है, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए क्वेश्चंस में लिख के भी दिया है +1 है। क्वेश्चन में लिख के दिया है ना रोहन, +1 है, क्योंकि ईमानदार आशिया ईमानदार का कह रही है कि वो NO पे 0 है। बिल्कुल सही बोल रही है कि NO पे 0 ही होता है, लेकिन इस केस में +1 लिया जाता है। एक्सेप्शनल टाइप का है, ठीक है। और अभी आगे ऑक्सीडेशन स्टेट में पढ़ाएंगे। H2O को होल 5 है, 5 है। ठीक है ना, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलो अब आगे आते हैं। अभी और इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी और आगे पढ़ाऊंगा, तो पहले अभी हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का मीनिंग समझ लेते हैं। तो राइट डाउन हेडिंग ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन। तो यहां हम 5 टर्म पढ़ेंगे, 5 टर्म 1 by 1 विथ डिफिनेशन पढ़ेंगे। इंटू 5 करना चाहिए, हाँ इंटू 5 करना चाहिए। तो 0 में 5 करोगे तो 0 ही आएगा ना शांतनु। 5 में 0 से मल्टीप्लाई करो तो 0 आएगा ना जी। ठीक है, तो यहां पर समझ में आ गया, थर्म माने ना। तो मुझे बताओ ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं। अब देखो ऑक्सीडेशन स्टेट अलग चीज होता है, और ऑक्सीडेशन तुम पढ़ते होगे थोड़ा बहुत। ऑक्सीडेशन किसको बोला जाता है, जल्दी से बताओ, विदाउट वेस्ट योर टाइम, फटाफट फटाफट। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रणवी, आभा, देशपांडे। ऑक्सीजन इज प्रेजेंट, अवधित लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हाँ ठीक है, तो सबका हम डिफिनेशन एक साथ लिख देते हैं कि ऑक्सीडेशन किसको बोला जाता है। तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन जो बोला जाता है वो बोला जाता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन,
एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, उसको ऑक्सीडेशन बोला जाता है। या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इसको भी बोला जाता है। या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, या इंक्रीमेंट ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। तो देखो ध्यान से, जो फर्स्ट टू कॉन्सेप्ट है ये ओल्ड कॉन्सेप्ट है, तो ये हम जो तुम 9th 10th तक पढ़ते हो तो ये हम नहीं पढ़ेंगे। मेन हम फोकस करेंगे 3 पे और 4 पे। उसको हम लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या इंक्रीमेंट ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, मान लो यहाँ जिंक है लेफ्ट साइड और राइट साइड Zn+2 है। ठीक है, ध्यान से समझना, जिंक है और राइट साइड Zn+2 है। तो इस पे प्लस चार्ज आने का मतलब क्या हुआ? ये जिंक इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा या गेन किया होगा? प्लस चार्ज कब आता है? आफ्टर गेनिंग या आफ्टर लूजिंग? बिल्कुल सही बोले। गेन कौन बोला? निकेत भोसले क्या कर दिए, नाक ही कट गया। लूज करने के बाद होता है। अच्छा, इस पे +2 चार्ज आया तो कितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? जल्दी से जल्दी से, बिल्कुल सही, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। चलो वो सब बाद में बात करेंगे। यहाँ इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है। तो जिंक से Zn+2 जाने में, लेफ्ट टू राइट जाने में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। अब मुझे बताओ यहां पर जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? लेफ्ट हैंड साइड, जल्दी से बताओ, व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ जिंक? नहीं एक्स नहीं, अभी अभी बताया। जिंक ये कंबाइंड स्टेट में नहीं है, ये फ्री स्टेट में है। और यहां पर जिंक कंबाइंड होगा तब ये यहाँ चार्ज +2 है। चलो, आभा देश पांडे का डाउट है सर लॉस कैसे हो गया, पहले उसको समझा देते हैं कि लॉस कैसे हुआ। देखो, सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, 11 इलेक्ट्रॉन होगा, 11 प्रोटॉन होगा ना। यानी जितना निगेटिव है उतना पॉजिटिव है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर हैं तो एक दूसरे के सब कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये न्यूट्रल हो जाएगा। न्यूट्रल अब मान लो कि सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, मान लेते हैं। तो लूज जब कर देगा तो यहाँ पर प्रोटॉन तो उतना ही रहेगा, क्योंकि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन लूज करने से प्रोटॉन में कोई चेंजेज नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन जब लूज कर दिया है तो 11 में से 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो यहाँ पर 11 पॉजिटिव और 10 निगेटिव, किसकी संख्या ज्यादा है? बताओ देश पांडे जल्दी से, प्रोटॉन ज्यादा है या इलेक्ट्रॉन ज्यादा है? यहाँ पे प्रोटॉन ज्यादा है या इलेक्ट्रॉन ज्यादा है? प्रोटॉन ज्यादा है। तो 10 प्रोटॉन से 10 इलेक्ट्रॉन से 10 प्रोटॉन कैंसिल हो जाएगा और 1 प्रोटॉन बच जाएगा। प्रोटॉन पे चार्ज क्या होता है? प्लस। तो यही चार्ज इस पे क्रिएट हो जाएगा प्लस से। समझ लगा? यानी इलेक्ट्रॉन लॉस करने से निगेटिव बाहर जा रहा है ना, तो प्लस क्या होगा? बढ़ेगा। मान लो हमारे पास 10 निगेटिव गुण हैं और 10
पॉजिटिव गुण है, समझो ऐसे 10 नेगेटिव गुण है और 10 पॉजिटिव गुण है। तो अगर मैं नेगेटिव गुण निकालने लगूंगा तो पॉजिटिव अपने आप बढ़ जाएगा। तो अगर नेगेटिव चार्ज निकलने लगता है तो पॉजिटिव अपने आप इंक्रीज होता चला जाएगा, क्योंकि लॉस हो रहा है ना। तो इलेक्ट्रॉन के लॉस होने से पॉजिटिव बढ़ता है, लिख लेना। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होने से पॉजिटिव बढ़ता है, या अगर निगेटिव में रहेगा पहले से तो निगेटिव घटता है, निगेटिव बढ़ता है। निगेटिव कैसे बढ़ता हो जब आएगा तो बात कर लेंगे, तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। तो देखो जब भी इस पे प्लस चार्ज आ जाएगा, जब भी इस पे प्लस चार्ज आ जाएगा, तो प्लस चार्ज जब आएगा तो सोच लेना इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए हैं, लॉस हुआ है। सर जिंक का एग्जाम्पल फिर एक्सप्लेन करो। हाँ कर रहा हूं ना, इसी पे तो लटका हुआ हूं मैं, जिंक का भी तो कर ही रहा हूं। तब तक बीच में ये बातें क्लियर हो गई। तो निगेटिव निकलेगा तो पॉजिटिव बढ़ेगा। मान लो आभा देशपांडे के पास 10 नेगेटिव गुण है और 10 पॉजिटिव गुण है, तो अगर वो नेगेटिव निकालने लगेगी तो उस पर कौन सा गुण ज्यादा हो जाएगा, बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा होगा कि नेगेटिव वो गेन करने लग गई तो फिर तो पॉजिटिव कम हो जाएगा और नेगेटिव ही हो जाएगा, फिर वो नेगेटिव हो जाएगी। यानी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने पे नेगेटिव बढ़ता है और इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने पे पॉजिटिव बढ़ता है। इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने पे लिख लेना कहीं पर, ये हटा दो ना, ये दिमाग में रख लेना कि इलेक्ट्रॉन को लूज करने पे पॉजिटिव बढ़ता है चार्ज, और इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने पे निगेटिव बढ़ता है। यही शॉर्टकट में कहीं बॉक्स बना के लिख लो, हम यहाँ पे समझाते चलेंगे। इफ वी ऐड नेगेटिव पॉजिटिव इंक्रीज, दोनों एक साथ काम नहीं होगा ना, या तुम निगेटिव करोगे या तो पॉजिटिव करोगे। बात क्लियर हो गई। चलो अब आते हैं। तो यहां पर जिंक से क्या बन गया, जिंक +2 बन गया। पॉजिटिव चार्ज का बढ़ना इस बात को इंडिकेट करता है कि इलेक्ट्रॉन्स लूज हुआ है। पॉजिटिव चार्ज का बढ़ना इस बात को इंडिकेट करता है कि कॉपर से कॉपर +2 हो गया, इलेक्ट्रॉन क्या हुए, लॉस हुए। सोडियम से सोडियम प्लस हो गया, इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ। मैग्नीशियम से मैग्नीशियम +2 हो गया, इलेक्ट्रॉन्स लॉस हुए। हर जगह इलेक्ट्रॉन्स लॉस हुआ है। सब नहीं लेंगे ना, सब लॉस थोड़े कर देगा तनिष्का, सब में नहीं एग्जाम्पल लेंगे। मेटल लॉस करता है ना, SO4 थोड़े लेंगे, जो मर्जी करेगा वो थोड़े ले लेंगे। तो यहां इलेक्ट्रॉन्स क्या हुआ है, लॉस हुआ है। इसीलिए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ये क्या हुआ, इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, यानी जिंक विल बी ऑक्सीडाइज, जिंक विल ऑक्सीडाइज्ड। यहां कॉपर विल ऑक्सीडाइज, हियर सोडियम विल ऑक्सीडाइज, हियर मैग्नीशियम विल ऑक्सीडाइज। ये थर्ड पॉइंट समझ में आ गया ना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन।
लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। अब फोर्थ पॉइंट समझो, इंक्रीमेंट ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। अभी अभी हम ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ के आए हैं। जब जिंक फ्री स्टेट में होगा तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा। अभी भी लिखवाया था नोट डाल के, नोट में पॉइंट नंबर 1 लिखवाया था। तो जब 0 से +2 में गया तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुआ? ऑक्सीडेशन स्टेट में शॉर्ट में लिखा हूं, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर गया। तो हम बोल देंगे कि जिंक विल बी ऑक्सीडाइज। तो या तो आप इससे चेक करो या तो इससे चेक करो, जो मर्जी करे, 3 या 4 नंबर से दोनों से चेक करो। कॉपर यहां पर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, अब ये +2 में चला गया तो यहां ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो गया। 0 से 2 में जाना इंक्रीज हो रहा है, 0 से 1 में जा रहा है तो ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रहा है, 0 से +2 में जा रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रहा है। तो या तो इस पॉइंट को देखो या तो इस पॉइंट को देखो, दोनों पॉइंट एक ही है। मेटल ओनली लूज, बिल्कुल सही बोल रहे ईशा जादव। अच्छा तुम्हारा क्वेश्चन मार्क है तो हाँ सही है, मेटल लूज ही करता है। समझला का? लिखून झालेला नॉन मेटल भी जाएगा, अभी एग्जाम्पल्स अभी और आएगा। लिखून झालेला कि नहीं झालेला? झालेला लिखून। लिखो जल्दी जल्दी। लिहुन बोलते हो, लिखुन बोलते हैं, लिहुन। गेन करने पे क्या होता है? गेन करने पर निगेटिव होता है जी, सब अभी जान जिएगा, थोड़ा सब्र रखो, सब्र करो थोड़ा। लिहुन झाला, चलो ऑक्सीडेशन हो गया। और भी एग्जाम्पल अभी समझेंगे। अब आते हैं थोड़ा रिडक्शन पे, इसके बारे में भी हालचाल जान ले। रिडक्शन जस्ट ऑक्सीडेशन के उल्टा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज। तो ये कॉन्सेप्ट है अपना। तो ये दोनों ओल्ड कॉन्सेप्ट है, हम इससे जानेंगे। मान लो क्लोरीन से क्लोरीन माइनस चला गया, तो अभी बताया निगेटिव आने का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है। अगर मान लो ऑक्सीजन से O-2 चला गया, इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है। नाइट्रोजन से N-3 हो गया, गेन हुआ है। आयोडीन से आयोडीन माइनस चला गया, गेन हुआ है। या मान लो कॉपर +2 से कॉपर में चला गया +1 में, तो देखो यहां भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुआ है? डिक्रीज हुआ है। चार्ज कम होना, निगेटिव बढ़ना, नहीं तो पॉजिटिव का घटना, ये इलेक्ट्रॉन
लॉस हुआ है, सॉरी इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है। अब फोर्थ पॉइंट पे समझ लो, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज डिक्रीज होना, यहाँ 0 है, 0 से माइनस में चला गया, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो गया। थर्ड फोर्थ पे दोनों पे समझ रहे हैं। 0 से कहाँ चला गया, -2, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हुआ। 0 से कहाँ चला गया, -3, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज कर गया। 0 से कहाँ चला गया, -1, डिक्रीज कर गया। 2 से कहाँ चला गया, +1, ये ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज कर गया। तो अगर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज करेगा तो हम बोलेंगे कि हियर क्लोरीन विल बी रिड्यूस। इसको मैं यहां लिख रहा हूं, क्लोरीन विल रिड्यूस, ऑक्सीजन विल रिड्यूस, नाइट्रोजन विल रिड्यूस, आयोडीन विल रिड्यूस, कॉपर +2 इज रिड्यूस। सर रिडक्शन में डिक्रीमेंट होता है, हाँ ऑक्सीडेशन स्टेट का, और उसमें क्या होता है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन में इंक्रीमेंट होता है। काई समझ लो। लवकर सांगो, काही समजलं? तुमचे 2 पॉइंट सगळे समजतो की नाही समजतो? समजलं ना सगळे ना? सगळे समजतो कि नहीं समझो? 2 पॉइंट। तो कल हम इस 3 पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। H2SO8 रोहन एक्सेप्शनल है, वो आगे ये टॉपिक पढ़ाने के बाद तब पढ़ाएंगे। H2SO8 हैज +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। एसिड, कार्बो एसिड,